नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में जो पढ़ाने जा रहा हूं, नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, किसी भी संख्याओं को, कितनी बड़ी संख्या उसके लास्ट में कितना जीरो आएंगे, ये चीज आप अपने लोग सीखने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जीरो, जो नंबर्स ऑफ जीरो होता है, उसके लिए लास्ट में आपके जीरो आना चाहिए। तो होता क्या है, आपको इसका मैं एक बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा, उससे आप बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये नंबर्स ऑफ जीरो आजकल के एग्जाम में जो है आने लगा है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, इसका कुछ बेसिक रूल है, वो रूल आप याद रखिएगा, जिसको ट्रिक कह सकते हैं आप। तो ये रूल में क्या होते हैं, जैसे कि आपसे कोई बोलता है कि जैसे अपने लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखेंगे, इसमें पूछेंगे कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, 5 के 20 दिया, 7 दूने 120, तो कितना आ रहा है 120। तो नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितना आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है। तो इसको तो आप मल्टीप्लाई करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर यही सवाल बड़ा हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या अपने लोग, सबसे पहला रूल में जो अंतिम संख्या होगा उसमें आप हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि 5 बार मल्टीप्लाई अंकों को लेते हैं तो लास्ट में जीरो आ जाता है। ठीक है, पहली बात 5 से गुना डिवाइड करेंगे। दूसरी रूल, यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक भागफल 5 से कम ना आ जाए, 5 से कम ना आ जाए। ठीक है, भागफल क्या आना चाहिए, 5 से कम ना। यह प्रक्रिया को अब तब तक करते रहना है जब तक कि भागफल 5 से कम ना आ जाए। अब कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन समझते हैं अपन लोग पहले एग्जांपल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आपसे दे दे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये आपको मान लेते हैं डॉट डॉट कर दिया है 50 तक। इसके बोलेंगे अंत में कितने जीरो आएंगे, डॉट डॉट इतना के अंत में कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएगा। तो करते क्या है, जो आखिरी संख्या है उसमें हमेशा 5 के डिवाइड करते हैं। तो 50 में 5 के डिवाइड करेंगे 10, और ये जो आपके भागफल है ये हमेशा क्या आना चाहिए, ये आपका हमेशा 5 से कम आना चाहिए। ये 10 5 से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे, फिर इस 10 में 5 का भाग कर देंगे, तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। अब ये 5 से कम आ गया, तो जब 5 से कम आ जाएगा इसको ऐड कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएंगे। अगर 1 से लेके 50 तक इंटू करेंगे तो लास्ट में जो जीरो की संख्या आएंगे वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरो निकालना बहुत ही आसान है। आखिरी संख्या लिखना है, उसमें हमेशा आपको 5 का डिवाइड करना है। जो भी भागफल आएगा इस भागफल को देखना है कि 5 से कम हो जाए, 5 से कम हो जाएगा तो वही आपका आंसर होगा। अगर 5 से अधिक होगा तो फिर से इस संख्या को लिख के फिर से 5 से भाग करना है, और लास्ट में जितने भी संख्या आएंगे भागफल उसको जोड़ देंगे, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वन इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट कर दिया, मान लेते हैं 125 तक। तो अब क्या करेंगे आप, 125 में 5 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 25। ये 5 से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे, फिर 25 में 5 का भाग कर देंगे, कितना जाएगा 5। फिर ये 5 से कम आना चाहिए, फिर 5 में 5 से भाग कर देंगे, 5 एक 5 1। अब ये 5 से कम आ गया, सबको जोड़ दो तो ये आंसर आ गया। तो मतलब 25 5 30 और 1 31। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेके 125 तक तो अंत में जीरो कितना आएंगे, टोटल 31 जीरो आएंगे। कितने आएंगे, 31। लास्ट वाली संख्या में हमेशा आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको तब तक करते रहना है जब तक कि इसका जो भागफल है 5 से कम ना आ जाए। देखिए 5 है, 5 से कम तो है नहीं, फिर 5 में 5 से भाग कर दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। सबको ऐड कर दिए तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया, 31 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे।
अब देखते हैं पहले क्वेश्चन सब किस किस तरह से आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं अपने लोग। पहला 10 into 15 into 44 into 28 into 70 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 और 5। ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए। अब देखेंगे ध्यान से, आप समझेंगे इस सवाल को। अब देखिए ये 10 है। हमेशा देखिए जीरो लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ता है। अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? जीरो तभी आएंगे तब उस संख्या को 2 और 5 मिलेगा तब जीरो आएंगे। तो देखिए 5 दूनी 10। अब इस 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 को या 10 लिख सकते हो या 2 गुना 5 लिख सकते हो। 15 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 into 5 लिख सकते हो। कुल मिलाकर आपको 2 और 5 को अलग करना है। 44 में 44 को अगर आप खंड करेंगे तो 11 चौके 44, तो 11 4 को गुना करेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। अब 28 4 7 28, तो 28 में 4 को लिख देंगे 2 गुना 2 और 28 का 4 7 28, 4 7 28 और 70 को 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 और 35 दूनी 70, ये 70 हो गया। इस तरीके से खंड इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कुल मिला के जो जीरो आते हैं वो 2 और 5 की मदद से आते हैं। इसमें क्या 15 में देख रहे थे कि 5 है और 3 है, 2 नहीं है, तो इस तरह से इसको खंड कर देते हैं। खंड करने के बाद उसको अपन लिखते हैं 2 और 5 को अलग करते हैं। ठीक है, तो जितने टाइम्स 2 और 5 आएगा उतना ही आपका क्या आएगा? लास्ट में जीरो आएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर 2 को आप गिनेंगे तो 2 कितने बार है? यहाँ पे 2 जो आप देख रहे हैं वो 1 बार, फिर यहाँ से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 कितने बार है? 6 बार है। 5 कितने बार है? 1 बार, 2 बार और यहाँ से ये 3 बार। तो 5 कितने बार? 3 बार। तो जो कॉमन टर्म मिलेंगे वही आपका आंसर आएगा। जो कॉमन टर्म मिलेगा वही। तो 2 की संख्या है 6 बार और 5 की संख्या है 3 बार, तो कॉमन कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब ये था कि जो 10 है पहले इसको खंड कर देंगे 2 गुना 5, 15 को लिख दिए 3 गुना 5, ऐसे 44 को लिख दिए, सबको खंड करके लिख दिए। आपको हमेशा लाना क्या है? 2 और 5 लाना है। क्या लाना है? 2 और 5 लाना है। ठीक है, तो 2 की संख्या 6 बार था और 5 की संख्या 3 बार था। कॉमन कितना यहाँ से मिल रहा था? तो जो कॉमन आपको मिल रहा था वो कितना? 5 जो है 3 ही बार था और 2 की संख्या तो 6 बार था। तो जो टर्म कॉमन मिलेगा छोटी संख्या वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 12 into 5 into 15 into 24 into 13 into 13 into 75 के अंत में कितने जीरो आएंगे? ऑप्शंस दिए गए आपके 4, 5, 2 और 3। ठीक है, अब ध्यान देंगे, बेहद अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। करते क्या दोस्त? 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 तिया 12। 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 गुना 2 और 4 तिया 12। 5 का खंड होगा ने 5। 15 को लिख सकते हैं 3 पंचे 15, 3 गुना 5। 24 को 6 चौका 24, 6 को 4 से गुना करेंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 और 6 चौका 24, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। 13 का खंड होगा नहीं, 13 लिख दिए। 30 को लिख सकते हैं 5 छक्के 30, तो 5 छक्के 30, तो 5 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। 75 को लिख सकते हैं 25 तिया 75, तो 25 को लिख सकते हैं 5 into 3। 75 को लिख सकते हैं 5 25 तिया 75। ये खंड करना आपको आना चाहिए। बात समझ गए? अब क्या करता है, आपको 10 लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत होगा। तो देख लेंगे कितने बार 2 है कितने बार 5 है। तो 2 की बात कर रहे हैं तो 2 कितने बार यहाँ से? तो 2 की संख्या है
1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो, और 5 को गिन लेंगे। 5 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो कॉमन टर्म कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो 5 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे होंगे। पहले इस संख्या को खंड करके लिखना है। खंड इसीलिए करते हैं क्योंकि 2 और 5 आएंगे तो 2 और 5 से क्या बन जाते हैं? 10 बन जाते हैं। इसीलिए अपन लोग इसको खंड करते हैं, और 2 और 5 में से जो कॉमन टर्म आएंगे वही आपका आंसर आएगा। मीन्स जो छोटा वाला संख्या रहेगा वही यहाँ पे क्या आएंगे? आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू डॉट 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 दिया गया है 101 के अंत में कितने जीरो आएंगे? अंत में कितने जीरो आएंगे? ऑप्शन है 24, 5, 2 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया 0। तो ये सवाल तो पेपर में भी आए हैं, एसएससी पूछा हुआ 2009 में। ठीक है, तो यहाँ ये सवाल जो आप ध्यान देंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे आएंगे, कितने आएंगे? तो यहाँ देख रहे हैं ये जो सीरीज चल रहा है ये ऑड नंबर का सीरीज है, विषम संख्याओं का सीरीज है। क्या है ये? विषम संख्याओं का सीरीज है। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें 2 आ रहा है। जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ पे बहुत सारे 5 होंगे। 5 यहाँ भी है, 15 में भी होगा, 25 में भी होगा, 20 में भी होगा, बहुत सारे 5 मिलेंगे। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 2 जाएगा, कहीं नहीं आएगा। इसमें 2 की पेयरिंग है ही नहीं, 2 कहीं पे भी नहीं आएगा। तो जब तक 2 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। तो जब भी आपके अभाज्य संख्याओं का जब भी आपको विषम संख्याओं का सीरीज दिया रहे तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना बनेंगे? जीरो ही बनेंगे। तो इस सवाल का आंसर कितना आएंगे? जीरो आएंगे। ये सीरीज कहीं तक भी दिया रहेगा आंसर आपका जीरो आएगा। बात समझ गए आप लोग? क्योंकि इसमें 5 तो है, क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो आपको बनेंगे कुल मिला के वो कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99 डॉट डॉट तक दिया गया है। ये 99 इंटू 64 के अंत में कितने जीरो आएंगे? ऑप्शन दिया गया है 23, 6, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया 0 और चौथा दिया गया 5। तो अगर आप मेरे बातों को समझ गए होंगे तो आप बना सकते हैं। देखिए अब ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है? विषम संख्याओं का सीरीज है। क्या है ये? विषम संख्याओं का, ऑड नंबर्स का ये सीरीज है आपका। अब यहाँ ध्यान देंगे इसमें 5 तो तमाम 5 होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? 5 यहाँ है, 15 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 35 में भी आएगा, 45, 55 हर जगह 5 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू में 64 कर दिया है। अब आप जानते हैं 64 में 2 है कि नहीं है? हाँ सर बहुत सारे 2 है इसमें। तो 64 को अगर आप खंड करेंगे, जानते हैं 2 की पावर 6 होता है। तो ये 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे? 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे आप तो 8 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना? 2 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की संख्या कितना आ गया? 6, और 5 तो ढेर सारे 5 है। तो कॉमन टर्म कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो 6 ही आएगा। अगर यहाँ पे ये 64 नहीं दिया रहता तो इस सवाल का भी आंसर 0 ही आता। 64 आ गया। 64 में टोटल 2 कितने बार है? 2 टोटल 6 बार है। तो 6 बार हो गया 5, तो तमाम सारे 5 हैं। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जितने भी नंबर्स ऑफ जीरो का टाइप है सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां दिया गया अगला है फैक्टोरियल 47 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब मैंने अभी आपको तुरंत समझाया था कि 47 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि संख्याएं जो है कहां से लिखेंगे? 1 2 3 कहां तक जाएगा? ये डॉट डॉट 47 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये 47 तक जाएगा। अब आप
करेंगे क्या, मैंने अभी आपको बताए थे एग्जाम्पल से स्टार्टिंग में, ये 47 है। अब इस 47 में क्या करेंगे आप, 47 में 5 का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे, 5 का भाग। तो 5 का भाग तब तक करते रहेंगे जब तक उसका भागफल 5 से कम ना आ जाए। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 नमे 45, कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। रिमाइंडर जो 2 होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ भागफल देखते, क्वांटिटी देखते हैं। अब ये 5 से कम है नहीं, फिर से 5 से भाग कर देंगे तो 5 एकन 5। अब क्या करेंगे, इस वाले संख्या का छोड़ के जो बकाया बचेगा उसको जोड़ देंगे। तो 9 में 1 को जोड़ेंगे तो इस सवाल का आंसर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही बनाते तो बात वही होता है, 47 से 5 का भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर 9 में क्या करते हैं, 5 का भाग करते हैं तो 5 एकन 5, 9 में 1 को जोड़ देते 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल कहीं तक भी दिया रहे तो उसको अपने लोग कर सकते हैं। लास्ट वाली संख्या में हमेशा 5 का भाग करेंगे, जो भी आपके रिमाइंडर आएंगे, शेषफल आएंगे, उसे इग्नोर कर देते, सिर्फ आपको भागफल से मतलब होता है। ठीक है, सिर्फ किससे मतलब होता है, भागफल से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फैक्टोरियल 125 के अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे। आपका ऑप्शन दिया गया है 25, 30, 31 और अगला ऑप्शन दिया गया 28। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए 125 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक जाएगा, ये 125 तक जाएगा। अब क्या करेंगे, आखिरी वाली संख्या में आप 125 में किससे भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 25 बार। 25 के अभी 5 से ज्यादा है तो फिर से 5 से भाग कर देंगे, 5 25 5 बार। फिर से ये 5 से कम नहीं आया तो फिर से 5 का भाग कर देंगे, 5 एकन 5। अब बीच वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो 25, 5 30 और 1 31। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब अपन लोग थोड़ा सा आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें इस तरीके से दे देगा, 21 इंटू 22 इंटू 23, 20 से भी स्टार्ट कर देता है, इंटू 59 इंटू 60 के अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने नंबर्स ऑफ जीरो आएंगे, जिसके ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 14, 4, 10 और 12। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए आपको मैथ्स में इससे पहले भी मैंने समझाया था कि अगर आप 10 जोड़ दे रहे 10 घटा दे रहे हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, पहले के बराबर ही आ जाएगा। तो किसी भी संख्या में जो जोड़ रहे हैं उसको घटा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये क्या संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है, ये जब भी चलते हैं, ये जब भी रूल अप्लाई होगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से तो स्टार्ट है नहीं, तो क्या करेंगे, इस संख्या में अगर 1 से 20 तक जोड़ देंगे अपने मन से, मीन्स 1। ये सब पेपर में इतना बिल्कुल नहीं करना, ये समझाने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ। 1 से लेकर कहां तक लिख देंगे, लास्ट वाली संख्या कहां तक है, 7 तक है। अब इसमें 1 से लेके कहां तक, 20 तक जोड़े हैं, तो 1 से लेकर 20 तक आप क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मैंने समझाया था, आखिरी वाली संख्या में आप क्या करेंगे, 5 का भाग करेंगे। 7 में 5 का भाग करेंगे 12, फिर 12 में 5 का भाग करेंगे, हमेशा 5 से ही करेंगे। फिर कितना, 2, ये 5 से कम आ गया तो जोड़ देंगे, 12 2 14। सेम यहाँ निकाल देंगे 20, तो 20 में किसका भाग करेंगे, 5 का, तो 5 चौके 20। ये 5 से कम आ गया, अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 14 में से 4 घटा देंगे तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा यहाँ पे। अगला देखिए, एक मैं और बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इंटू 36 इंटू 37 डॉट 89 इंटू 90, जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपके 21,
7 14 20, 21 7 14 और 20, ये आपके दिए गए। अब आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। 90 है तो 90 में क्या करेंगे आप 5 का भाग करेंगे, कितना बार जाएगा 18 बार। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 या 15 बार, रिमाइंडर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सेम निकाल लेंगे। 35 से स्टार्ट जुड़ेगा कहां तक, 34 तक ही जुड़ेगा। तो 34 में 5 का भाग कर देंगे, 5 6 30, रिमाइंडर 4 छोड़ देंगे, 5 1 5, तो यहाँ से 6 और 1 7, और यहाँ से 18 3 21, इसको हटा देते हैं, जो बकाया बचेगा सबको ऐड कर देंगे। 18 3 21, 6 और 1 7, तो क्या करेंगे 21 में से अगर आप 7 को घटाएंगे तो इस सवाल का जो राइट आंसर आएगा वो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा आपको इस सवाल का राइट आंसर। चलिए, तो ये सब तो बच्चों वाली था, बहुत ही आसान था, ये सब आप लोग को पहले से भी पते होंगे। अब देखते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके फैक्टोरियल 25 इंटू 32 का फैक्टोरियल इंटू 45 के फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे। नंबर ऑफ जीरो चल रहा है, लास्ट में जीरो कितना आएंगे। ऑप्शन दिया गया 10 23 22 और ऑप्शन नंबर डी 42 42। अब इसका भी अलग से निकाल दोगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, तो 25 का फटाफट निकाल देंगे। तो 25 में कितना आएगा दोस्त, 5 का भाग करेंगे 5, फिर ये 5 से कम नहीं है, फिर 5 का भाग कर देंगे, 5 1 5, तो यहाँ से कितना आ गया 6। इसे हम 32 का निकाल देंगे, तो 32 को 5 का भाग कर देंगे, 5 6 30, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, तो यहाँ से आ जाएगा 7। अब इसका निकाल देंगे 45, तो 45 में 5 का भाग करेंगे तो 5 9 45, फिर 5 का भाग करेंगे, 5 1 5, 9 और 1 10। ठीक है, अब ध्यान देंगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़। और ऑप्शन से आपको खुद मालूम चल जाएगा कि जोड़ना है या गुना करना है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐड होता है। ठीक है, 10 6 और 7 13, 10 कितना आ जाएगा 23। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आ जाएगा 23 आ जाएगा। 25 का निकाल दिया, फैक्टोरियल 25 का मान आ गया 6, फैक्टोरियल 32 का आ गया 7 और फैक्टोरियल 45 का आ गया 10। बीच में गुना है, तो गुना करने में जब भी कंफ्यूजन होंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस देना है। गुना करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, 6 7 42 को 10 से गुना कर 420, 420 ऑप्शन में है ही नहीं। इतना आप लोग समझ जाएंगे, इतना होशियार है आप लोग। तो यहाँ पे सभी को पहले गुना होगा तो गुना नहीं करेंगे, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सवाल का जो आंसर हो गया 23 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो आएंगे। ऑप्शन है 49 24 73 और नन ऑफ दिस। सेम वही सवाल है, 100 का यहां से आप निकाल देंगे, 5 का भाग कर देंगे तो 20 बार, फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 चौके 20 बार, तो 20 को 4 को जोड़ देंगे 24। यहाँ पे 200 में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना 40 बार, फिर 5 से भाग लगाएंगे कितना बार 8 बार। ठीक है, फिर 5 से भाग करेंगे 5 1 5, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। क्या करेंगे 49 में ऐड कर देंगे 24 को, तो 9 4 13, इकाई 3 होगा, मतलब 73 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना कोई जरूरी नहीं था, सीधे यूनिट प्लेस मिला देंगे। 9 4 13, 13 का 3 आएगा तो कितना हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 किसी के आखिरी में है ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को भी बना सकते हैं। फैक्टोरियल 100 का मैंने निकाल दिया, 200 का निकाल दिया, बीच में गुना है तो गुना नहीं करते, गुना के कंडीशन में ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 डॉट 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 दिया गया है। 10 के पावर 10 के अंत में कितने जीरो आएंगे। ऑप्शंस दिया गया है 10 55 50 और 45। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, इसका बेस कितना है, सबका बेस 10 है, पावर क्या हो रहा है ऊपर आपके, पहले 1 2 3 4 इस तरीके से पावर आपका ये हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप,
कि आपको मैंने प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का ऐड करने का फॉर्मूला बता दिया। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या आप इसको ऐसे नहीं, 10 के पावर देखिए ये हो जाएंगे 1, हो जाएंगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट, क्योंकि आधार बराबर होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। ये कहां तक हो जाएंगे? गुना 10 तक हो जाएगा। अरे होता है कि नहीं होता है? सबका आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे तो 1, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस कितना जाएंगे 3 प्लस कहां तक आ जाएंगे? डॉट डॉट 10 तक आ जाएंगे। ये प्राकृतिक संख्या का योग है और प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? आखिरी वाली संख्या लिखते थे, इसमें 1 बढ़ा के 2 से भाग कर देते थे। फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था, बता दिया था कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n का मान कितना हो गया? 10, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11/2, 2 से काटे 5 तो 11 बचे 55, और 55 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सबका आधार 10 10 10 दिया गया था तो घाते की जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो 1 से लेकर 10 तक हो गया, और ये प्राकृतिक संख्या का योग हो गया। और योग का फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आखिरी वाली संख्या में 1 बढ़ा दिए, 10 से कितना हो गया? 11। आखिरी वाली संख्या लिखते 1 बढ़ा कर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर दिए 5, और 5 को 11 से गुना कर दिए 11 बचे 55 हो गया। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक है, आगे धीरे धीरे देखेंगे, अच्छे अच्छे सवाल सब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 के पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 के पावर 4, डॉट 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 28 के पावर 28 के अंत में शून्यों की संख्या कितना आएंगे? ऑप्शन दिया गया 100, 90, 110 और चौथा ऑप्शन दिया गया 120। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसका आधार क्या है? अलग अलग है। आधार क्या है? अलग अलग है। इससे पहले जो सवाल था उसका आधार सबका 10 था, तो इसके घाते को जोड़ दिए थे। तो यहाँ पे ऐसा आपका सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे ये चीज आपको नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना पड़ेगा कि जीरो किस में आएगा। तो जीरो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 2 की संख्या तो तमाम सारे 2 होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ भी 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वाली संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे 10, तो 10 के पावर देखिए 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 10 के पावर 10, तो इसका भी कितना 10 आ जाएगा। फिर 15 के पावर 15, तो यहाँ से 5 कितने बार आएगा? 15 बार आएगा। फिर 20 के पावर कितना आएंगे? 20 के पावर 20, तो यहाँ से 20 आएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे 25 के पावर 25, तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं नहीं, यहीं पे लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठता है। 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, इसके पावर 25, तो पावर पावर गुना हो जाता है, तो ये 5 के पावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसमें टोटल 5 कितना होंगे? 5, इसमें कितना हो जाएगा? 10, इसमें 5 कितना होगा? 15, इसमें कितना होगा? 20। लेकिन 25 के पावर 25 में 25 नहीं होगा, इसमें 50 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर को 25 से गुना कर देंगे तो 25 दूनी 50। अब सबके पावर को ऐड कर देंगे, वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये कितना है? यहाँ से कितना आ गया था? 5, यहाँ से कितना आ गया? 10, यहाँ से आ गया 15, यहाँ से आ गया 20, और यहाँ से आ गया 50। तो 50 भी 70, 10 80, ठीक है, 10 90, 10 100। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर आएगा वो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 5 ले लिए, 2 कहां से आया? तो 2 दोस्त यहाँ पे तमाम सारे 2 है। 2 देखिए यहाँ पे भी 2 2 मिल गया, 4 में कितना मिल जाएगा? सोचिए 4 को यहाँ आप लिख सकते 2 के पावर 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना मिल गया? 8 मिल गया, और यहाँ से 2 में 10, तो ऐसे मिल गया। फिर 6 को आप लिख सकते हैं 6 के पावर 6, 6 को लिख सकते हैं आप क्या चीज? 2 गुना 3 के पावर 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से 2 मिल जाएंगे। तो 2 तो यहाँ पे तमाम सारे 2 हैं, ठीक है। 2 की संख्या कम नहीं है, 2 बहुत सारे 2 हैं। तो यहाँ से लोग 5 देख लिए, तो 5 की संख्या निकाल दिए। बस यहाँ ध्यान देना था, ये 25 जो था 25 को आप लिख सकते थे 5 का होल स्क्वायर, और 5 का होल स्क्वायर तो 55
5 का होल स्क्वायर हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, तो यहाँ से 50 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको नंबर ऑफ जीरो कैसे भी सवाल दे निकालने के लिए बड़ी से बड़ी तो आप निकाल सकते हैं, कोई टेंशन आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, तो एक सवाल और अपन लोग कर लेते हैं इस पे। बस जैसे ये सवाल दे दिया आपको 2 के पावर 2, 5 के पावर 4, 4 के पावर 6, 10 के पावर 8, 6 के पावर 10, 15 के पावर 12, 8 के पावर 14, 20 के पावर 16, 10 के पावर 18, 25 के पावर 20। ठीक है, कि अंत में कितने जीरो आएंगे, इसके ऑप्शंस दिए गए आपके। पहला दिया गया 80, दूसरा दिया गया आपका 90, तीसरा दिया गया आपको 98 और चौथा जो आपको दिया गया वो 100। कितना दिया गया? 100। अब आपको जब भी निकालना है नंबर ऑफ जीरो, उसके लिए आपका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 और 5 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? 2 और 5 का। तो आपको जो ढूंढना है वो 2 और 5 ढूंढना है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4 को, 2 के पावर 2 को। 5 को देखिए यहाँ पे कितने बार है? 5, 4 बार है। तो इसको तो यही छोड़ दीजिए आप, 2 के पावर 2, 5 के पावर 4 छोड़ दीजिए। इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? इस 4 को आपके मन में चल रहा होगा, ठीक है, क्या चल रहा होगा कि सर इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर 2 पावर गुना हो जाएंगे, तो 2 के पावर 6 दूनी कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब देखिए 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 के पावर 8। अब दोनों को अलग अलग गुना हो जाएगा। चलिए एक स्टेप में और लिख दूंगा। 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर 10। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 के पावर 12। ऐसे 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 के पावर कितना हो जाएंगे? 14। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना कितना हो जाएंगे? 5। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, इसके पावर 16। 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 के पावर 18। और 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर 20। आपको जो ध्यान देना है वो 2 और 5 को देना, बाकी किसी को ध्यान नहीं देना है। तो देखेंगे थोड़ा सा अगला एक और स्टेप में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करेंगे। ये 2 की पावर कितना है? 2 है। ये कितना है? 5 की पावर 4 है। ठीक है, अब ये जो है आपका 2 की पावर 12 है। ठीक, अब देखिए दोनों में गुना हो जाएगी, तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 5 के पावर भी 8 हो जाएगा। 3 से तो अपने को मतलब ही नहीं है, बस 2 और 5 को लेना। 3 को हम इग्नोर कर दिए, यहीं से इग्नोर कर दिए, उतना टाइम नहीं है, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। इसके भी 3 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बस 5 से मतलब है, 2 से मतलब होता है, तो 5 के पावर कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अरे पावर गुना हो जाएंगे, 14 तिया 42, 2 के पावर 42। अब देखिए ये हो जाएंगे 2 के गुना 2, तो ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर। तो 16 को 2 से गुना कर देंगे, 16 दूनी 32, तो 2 की पावर 32 और 5 के पावर 16। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे आपके? 2 के पावर 18 और 5 के पावर 18। इसको गुना कर देंगे, 20 दूनी 40, तो 5 के पावर 40। ठीक है, अब 2 वाले पावर को एक साथ जोड़ लेंगे और 5 वाले पावर को एक साथ जोड़ देंगे। इसके पावर कितना हो रहा है? 2 वाले 2 जोड़ रहा हूं मैं, ये 2 हो जाएंगे। 12 2 14, 14 और 8, 14 6 20, 2 22, 22 10 32। ठीक है, अब 32 को 42 से जोड़ेंगे, तो 32 यहां तक हुआ, तो ये 42 हो गया। और फिर 2 के पावर 32, तो 2 वाला जो है ये 42 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से कितना हो जाएंगे? 2 के पावर 18 हो जाएगा। यहां सबको ऐड कर देंगे, 8 2 10 12 2 14, और ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 6 4 10 और 1 11 1 12। यहां से जो रहा 124 हो रहा है। 124 तो आंसर में है नहीं। अब ये 2 वाले को मैंने देख लिया, फिर किसको देखेंगे? 5 वाले को। देखिए 5 वाले कितना आ रहा है, तब 5 वाले यहां से देख रहे हैं, यहां से 4 आ रहा है, फिर यहां से 8 आ रहा है, 8 4 12, 12 12 24, और 24 में 16 का जोड़ देंगे, 24 से 30 10 40, और 40 में फिर से यहाँ 18 आ रहा है,
40 यहाँ का, 40 यहाँ का, 40 40 80, 80 को 18 जोड़ देंगे 98। तो दोनों में कॉमन टर्म कितना है 98। तो इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 98 आएगा। तो करते क्या है, जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन यहां से ले लिया, इस 4 को 2 के फॉर्म में लिख देंगे। 4 को मैंने 2 के फॉर्म में क्या लिख दिया था, 2 की पावर 2, तो पावर के पावर गुना होगा 6 दूनी 12 हो गया। तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, कल अपन लोग मिलते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो जो है आप किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। नमस्कार। ये आपने गलत क्यों लगा हुआ है? क्या इधर को क्यों लगा दिए? ये जा रही दीवार और आप कमा रहे थे, इधर को लगता है ये ऐसे इधर आता है, इधर घुमा दिया। क्या कह रहे थे भाई साहब? कुछ कह नहीं रहे थे।